एनवेलप ऑफ ग्लोरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं रोमियो की किताब 5 अध्याय और उसके 12 पद में जैसा लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सच्ची मसीहियत बाहरी आचरण का परिवर्तन मात्र नहीं है, यह मात्र आपके कार्यों पर नियंत्रण करना नहीं सिखाती है, बाहरी आदतों को बदलना मात्र नहीं सिखाती है। सिद्ध रूप से आचरण करना संभव नहीं है, इसलिए आप और किसी व्यक्ति से बेहतर जीवन बिताकर अपना उद्धार नहीं कमा सकते। आपको या तो सिद्ध बनना होगा, आपको या तो परफेक्ट बनना होगा, या उस उद्धारकर्ता पर भरोसा करना होगा जो आपके लिए सिद्ध बना। इसके अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। भले ही आप इस क्षण से सिद्ध रूप से आचरण कर सकते हैं, फिर भी उस वजह से यह सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि आपने भूतकाल में पाप किए हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि परमेश्वर के पास एक तराजू है जिस पर वह उनके भले और बुरे कामों को तोलेगा। यदि भले काम बुरे कामों से अधिक भारी होंगे तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा। पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं सिखाता। उद्धार सही काम करने या अच्छा जीवन बिताने का फल नहीं है। कभी भी हमें इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि उद्धार हमारे अच्छे कामों या भले कामों से मिलेगा, क्योंकि मनुष्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। परमेश्वर की आंखें तो इतनी पवित्र हैं कि पाप को देख भी नहीं सकती, और परमेश्वर के सामने चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, पाप तो पाप है। और हमें पाप रहित करने के लिए हमें एक ऐसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो कि सिद्ध हो, जिस पर हम आश्रित हो सकें अपने उद्धार के लिए। और बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में कि सब ने पाप किया है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। सारे लोग परमेश्वर की उस महिमा से रहित है, उस ग्लोरी से रहित है। परमेश्वर हमसे यह नहीं कहता कि हम पवित्रता के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करें। उसने मनुष्य को सिद्ध होने के लिए रचा और हम सब ने पाप किया और उस मानक से गिर गए। यीशु परमेश्वर के सिद्ध मानक का सिद्ध प्रतिनिधि है, और हम में से कोई भी उस मानक के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। जो पाप हमने किया उसका भुगतान मृत्यु है। किसी न किसी को यह दंड चुकाना है, और आप अपने पापों का दंड नहीं चुका सकते। इसलिए परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता को भेजा, और वही उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। क्योंकि रोमियो की किताब 6वें अध्याय और उसके 23वीं आयत में बाइबल कहती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परमेश्वर का गिफ्ट हमारे प्रभु यीशु मसीह में इटर्नल लाइफ है, अनंत जीवन है। यहीं पर सच्ची मसीहियत और धार्मिक मसीहियत या अन्य धर्मों के अलग अलग रास्ते हैं। बहुसंख्य धर्म यह मानते हैं कि एक सर्वोच्च व्यक्ति है जिसने सब कुछ बनाया, और वह क्रोधी परमेश्वर है। इस क्रोधी परमेश्वर को शांत करने के लिए आपको पापों के प्रति उसके क्रोध का शमन करने हेतु अच्छा आचरण करने का वचन देना होगा और स्वयं का इनकार करना होगा। एक अर्थ में ये धर्म उद्धार के बोझ को आपकी पीठ पर लादते हैं। यह आपके हाथ में है कि आप उद्धार कमाने लायक पवित्र जीवन बिता पाते हैं कि नहीं। यदि आप अपने जीवन को पीछे पलट कर देखें और आज अपनी मनोस्थिति को देखें, तो आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। आपके व्यवहार, आपका गुस्सा, आपका झूठ और भी ऐसी कई बातें जो जिंदगी में हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप पाप हैं, लेकिन हम उन पाप में स्वभाव से मुक्ति पाना इस शरीर में बहुत मुश्किल प्रतीत होने लगता है। इसलिए मनुष्य के लिए यह लगभग नामुमकिन है कि वो परमेश्वर, सर्वसत्ताधारी ईश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष साबित कर सके, अपनी शक्ति से, अपने परफॉर्मेंस से, अपनी काबिलियत से। इसलिए हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। हर मुख्य धर्म और जिसे मसीहियत कहा जाता है उसका बड़ा हिस्सा, क्रिश्चियनिटी का एक बड़ा हिस्सा यह प्रचार कर रहा है कि आपको अच्छे बनकर परमेश्वर के साथ संबंध कमाना है। मैं यहां पर एक फर्क करता हूं, क्योंकि मसीही होने का दावा करने वाला हर एक व्यक्ति सच्चा मसीही नहीं होता। सच्ची मसीहियत यह सिखाती है
सच्ची मसीहियत यह सिखाती है कि पापों के लिए जो कर्ज हम पर है उसे हम कभी अदा नहीं कर सकते। ट्रू क्रिश्चियनिटी हमें इस बात का ज्ञान कराती है, इस बात का बोध कराती है कि आप अपना उद्धार स्वयं नहीं कर सकते। आप अपने पापों की क्षमा के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी हर एक कोशिश अधूरी है, आपकी हर एक तीर्थ यात्रा अधूरी है। आप जो भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। क्या उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को आप कुछ दे सकते हो? सब कुछ उसी का है। उसके सामने इतने निर्दोष और पवित्र बनना जितना कि वो स्वयं है, वैसे धर्मी बनना जैसा कि वो स्वयं है, मनुष्य के लिए यह नामुमकिन है। अपनी शक्ति से वो इसे नहीं कर सकता। यीशु मसीह शरीर में परमेश्वर था और उसने निष्पाप जीवन बिताया। उसने अपनी भलाई से परमेश्वर के साथ संबंध मोल लिया। यद्यपि यीशु ने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी वह क्रूस पर मारा गया और हमारे पापों के लिए उसने दुख उठाया, हमारे अपराधों के लिए उसने दुख उठाया। उसके दुख उठाने का कारण हमारे अपराध थे। उसने हमारा दंड सहा। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसने हमारा दंड सहा, उसने हमारे लिए खुद का बलिदान किया। पाप के विरोध में परमेश्वर का क्रोध यीशु पर प्रकट हुआ और उसने हमेशा मानव जाति के पाप के विरोध में परमेश्वर के क्रोध का शमन किया। यीशु ने सारे समय के लिए सारे पाप का भुगतान कर दिया और इस कारण आप और मैं अनंत जीवन पा सकते हैं। भले बनने के द्वारा या अच्छे आचरण के द्वारा हम अपने उद्धार को नहीं खरीद सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा अदा किए गए उस उद्धार को ग्रहण करने के द्वारा ही हम उस उद्धार को ग्रहण कर सकते। क्योंकि यूहन्ना के 3 अध्याय और उसके 16 पद में यह साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस वचन को हमने कई बार सुना होगा और कई बार समझा भी होगा, लेकिन इस बात को और ज्यादा गहराई से समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया। यीशु ने कहा, अनंत जीवन यह है कि तुम इस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, कि तुम उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानो। यही तो अनंत जीवन है। परमेश्वर स्वयं अनंत जीवन है। यीशु के पहले से ही हमारे पापों का दाम चुका दिए जाने के कारण हमारे पाप जो अधिक थे, जो घने बादलों के समान, प्रभु ने उन्हें दूर किया अपने लहू के द्वारा। केवल एक ही पाप आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है और वह है यीशु में विश्वास ना करना, यीशु मसीह का इनकार करना। उद्धार एक ही बात पर रुकता है, जो कुछ यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, अगर आप उसे स्वीकार ना करें। आप यह संदेश सुन लेंगे, आप किसी को यीशु के बारे में बता देंगे और यीशु को अगर वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है कि ये जो योजना, परमेश्वर का ये जो वचन है, परमेश्वर का ये जो संदेश है, इसे मैं नहीं स्वीकार करूंगा, ऐसा बोलने वाला हर एक व्यक्ति उद्धार से वंचित हो जाता है। लेकिन जब कोई विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है, परमेश्वर का वचन वादा करता है उसको धर्मी ठहराने के लिए। झूठी मसीहियत और झूठे धर्म सिखाते हैं कि आपको अपनी भलाई बनाए रखने का प्रयास करना है और किसी रीति से परमेश्वर के साथ अपना संबंध कमाना है, परंतु ऐसा नहीं किया जा सकता। उस समय की कल्पना कीजिए जब आप परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे। यदि वह पूछे कि तुमको अनंत काल तक नरक में भेजने के बजाय मैं तुमको स्वर्ग में ग्रहण क्यों करूं, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि क्या मैं एक भला व्यक्ति था प्रभु? हाँ, मैंने बहुत अच्छे काम, मैं गेरुए वस्त्र पहनता, मैं श्वेत वस्त्र पहन, बहुत अच्छे व्यवहार करता था, मैंने बहुत दान दिए, मैं चर्च जाता था, अपना दशमांश भी देता था, मैं बाइबल पढ़ता था और यथाशक्ति पवित्र बनने की कोशिश भी। इनमें से कोई भी उत्तर आपके इनकार किए जाने का और नरक भेजे जाने का कारण बने। इसका एकमात्र सही उत्तर यह है कि आप नरक क्यों नहीं जाएंगे? आप नरक क्यों नहीं जाएंगे? अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि आपने ऐसा क्या किया कि आप नरक जाने से बच जाएं, और आपका सिर्फ एक ही जवाब होना चाहिए, और वो जवाब है कि मैंने यीशु नासरी पर विश्वास किया, मैंने यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया, उसके फिर से जी उठने पर मैंने विश्वास किया है। आपने भला जीवन बिताया होगा, परंतु यीशु के बगैर आप उद्धार नहीं पा सकते, और नरक को जाने वाला सर्वोत्तम पापी कौन बनना चाहिए? यदि आप अपनी भलाई के साथ परमेश्वर के सामने खड़े होने की कोशिश करेंगे, यदि आप परमेश्वर के सामने अपनी भलाई और अपने अच्छे कामों के कारण खड़े होने की कोशिश करेंगे, तो आप अधूरे साबित होंगे।
हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एकमात्र मार्ग है जो आपको स्वर्ग में प्रवेश करने की योग्य बनाता है, और वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पापों की क्षमा है, और आपने उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कबूल कर लिया। यही बात है जो आपको उद्धार दिलाती है। आपको यीशु के द्वारा परमेश्वर की भलाई में विश्वास करना। परमेश्वर की सिद्धता का मानक कभी मनुष्य पूरा नहीं कर सकता। परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का एकमात्र मार्ग है, उसके मानकों को पूरा करने का एकमात्र मार्ग है कि आप यीशु में विश्वास करें। परमेश्वर के साथ संबंध आप स्वीकार करते हैं, उसे आप कमा नहीं सकते। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तब आप अंदर से बदल जाते हैं। आपका ऊपर से नया जन्म होता, परंतु सच्ची मसीहियत यह प्रचार करती है कि आपको अच्छा जीवन बिताना है, परंतु अच्छा जीवन परमेश्वर के साथ आपके संबंध की जड़ नहीं है, उसके साथ संबंध का वह फल है। अच्छा जीवन परमेश्वर के साथ संबंध होने का एक फल है। उस अच्छे जीवन के कारण आप परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखते, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, और उस संबंध का फल होता है एक अच्छा जीवन जीना। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, यीशु मसीह के साथ संबंध ही हमारा परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध है, इस बात का द्योतक है। इसलिए आइए दुआ करें कि प्रभु यीशु मसीह और नजदीक पहुंचे। खुदावंद खुदा, आज के इस पॉडकास्ट में, आज के इस ऑडियो संदेश को जितने लोगों ने सुना है उन सबको बरकत दे। उनके कानों में जब मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं तेरे पवित्र वचन के द्वारा इस बात को क्लेम करता हूँ कि शैतान के सारे काम उनके जीवन से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को बर्बाद कर दे। यीशु मसीह के नाम से शैतान के सारे काम बर्बाद हो जाएं इनके जीवन से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।